डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों की हलचलें तेज हो गई है। एक वक्त ऐसा था जब महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ गए थे, जिससे विपक्षी दल एनडीए को हमला करने का भरपूर मौका मिल गया था। लेकिन अब महागठबंधन ने अपने भीतर की गांठें सुलझाने और एकजुटता का संदेश देने की पूरी कोशिश शुरू कर दी है। और वो कोशिश शुरू होती है संवादहीनता को खत्म करने की कोशिश से। महागठबंधन के भीतर सबसे बड़ी चुनौती सीट बंटवारे को लेकर आई थी। आरजेडी, कांग्रेस और विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी ने अपने अपने स्तर पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। कई जगहों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे जाने से भ्रम की स्थिति बन गई थी। इसे राजनीतिक गलियारों में संवाद की कमी कहा गया। इसी खाई को पाटने के लिए कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पटना भेजा गया। गहलोत ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद ये संदेश गया कि महागठबंधन अंदरूनी मतभेदों को सुलझाने में जुट गया है। दूसरी कोशिश थी पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से एकता के संदेश की। गहलोत और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात के अगले ही दिन 23 अक्टूबर को पटना में महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी और कांग्रेस के नेता मंच पर मौजूद थे। इसी दौरान तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया। इस ऐलान के साथ गठबंधन ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो अब एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी ने बीजेपी को हमला करने का एक और मौका दे दिया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की नाराजगी से जोड़ते हुए तंज कसा कि महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। तीसरी कोशिश ये दिखी घोषणा पत्र में सुधारी गई तस्वीर की गलती। महागठबंधन ने इस बार अपनी पिछली गलती से सबक लिया। 28 अक्टूबर को जब महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी की तस्वीर को भी प्रमुखता से शामिल किया गया। पिछली बार जब राहुल की तस्वीर नदारद थी तब बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर कहा था कि आरजेडी ने कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया है। इस बार घोषणा पत्र के कवर से लेकर उसके अंदरूनी पन्नों तक राहुल की मौजूदगी ये संकेत दे रही है कि महागठबंधन अब सामूहिक नेतृत्व की तस्वीर पेश करना चाहता है। अगली कोशिश या कह ले नीति एनडीए से पहले पेश किया घोषणा पत्र। सीट बंटवारे में भले ही महागठबंधन एनडीए से पीछे रह गया, लेकिन घोषणा पत्र जारी करने में उनने बाजी मार ली। 28 अक्टूबर को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र बिहार का तेजस्वी प्रण नाम से जारी किया। इनमें अगले 5 वर्षों के विकास एजेंडे का खाका पेश किया गया है। घोषणा पत्र में युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए राहत और शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की बातें शामिल की गई है। महागठबंधन का दावा है कि यह घोषणा पत्र बिहार के भविष्य की दिशा तय करेगा। राहुल तेजस्वी की साझा रैली से एकता का प्रदर्शन। महागठबंधन की एकजुटता को और मजबूत संदेश देने के लिए राहुल गांधी ने बुधवार को बिहार में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। उनकी पहली जनसभा समस्तीपुर जिले के सकरा विधानसभा क्षेत्र में हुई, जहां उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगा। इसके बाद राहुल दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार के समर्थन में रैली की। इन रैलियों में तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं के संयुक्त मौजूदगी को महागठबंधन की एकता का बड़ा संकेत माना जा रहा है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की योजना। कांग्रेस ने इस चुनाव में अपने शीर्ष नेताओं के प्रचार कार्यक्रमों को भी व्यवस्थित ढंग से तैयार किया है। राहुल गांधी कुल 10 रैलियां करेंगे, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा 7 जनसभाएं करेंगे। इस तरह कांग्रेस के बड़े नेता कुल 22 जनसभाओं के माध्यम से बिहार के मतदाताओं से संवाद करेंगे। खास बात यह है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे किसी भी फ्रेंडली फाइट वाली सीट पर प्रचार नहीं करेंगे। संयुक्त रैली से होगा शक्ति प्रदर्शन। 10 नवंबर को महागठबंधन की एक बड़ी संयुक्त रैली प्रस्तावित है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और अन्य घटक दलों के शीर्ष नेता एक साथ मंच साझा करेंगे। ये रैली न केवल चुनावी एकजुटता का प्रदर्शन होगी, बल्कि विपक्षी एकता का भी प्रतीक बनने जा रही है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।